नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना नैयर। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। G20 विकास कार्य समूह की चौथी बैठक G20 सचिवालय के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित। G20 देशों ने विकास के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक गोवा में संपन्न। वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों को दूर करने सहित तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। हैदराबाद में स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक में चिकित्सीय उपायों में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक सहयोग नेटवर्क को मजबूत करने पर विचार विमर्श। प्रतिनिधियों ने भारत में वैक्सीन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बारे में भी जाना। भारत के G20 मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताई G20 अध्यक्षता के दौरान भारत की उपलब्धियां। विदेश मंत्रियों की बैठक में G20 इतिहास के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि रहे शामिल। और G20 अध्यक्षता के तहत तय की गई प्रमुख प्राथमिकताओं, पहलुओं और प्रगति पर G20 शेर्पा ने की बात। कहा, G20 अध्यक्षता त्वरित, समावेशी, लचीली और दीर्घकालिक विकास की ओर गतिशील। G20 बैठकों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। G20 विकास कार्य समूह की चौथी बैठक दिल्ली में G20 सचिवालय के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत 6 जून को हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने विकास के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान परिणाम दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने पर भी सत्र आयोजित किया गया। G20 सचिवालय के सचिव नागेश्वर राव ने इस बैठक में शामिल हुए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ एक प्रमुख प्राथमिकता है। इसी के साथ विकास के लिए डेटा और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना भी DWG की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। The DWG is referred to as the heart and soul of the G20 process. It looks at the developmental aspects handled by each of the 13 working groups under the Sherpa track. And it also addresses some of the issues that is looked at in the finance track. Because end of the day, I think we as a grouping are aiming towards developmental outcomes that are aimed at enhancing economic growth in a sustainable manner, as well as to ensure that we are targeting at Agenda 2030 and its sustainable developmental goal. विकास कार्य समूह की चौथी बैठक के दौरान G20 सचिवालय में भारतीय बुनाई, शिल्प और हस्तशिल्प की एक आकर्षक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों की भव्यता और गुणवत्ता से G20 प्रतिनिधि प्रभावित हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने कहा कि साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और परिणाम अद्भुत हैं। इस दौरान G20 डेलीगेट्स ने गोलगप्पों का भी आनंद लिया। Well, I'm not sure I give it justice to it the way I ate it, because I destroyed it because it took me too long. But it was amazing. It was really, really nice, very tasty. I think it's important, and I think it's a concept that goes well with new realities and that is needed to tackle these new challenges. Indian hospitality is amazing. People here, it's very sympathetic, and they really welcome us really well. And I'm looking forward to visit other parts of India, other regions like south of India, north of India. You have too many places to visit here. I would like to have more time. Maybe I will come back as a tourist to visit more with my family. It's incredible. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक गोवा में संपन्न हुई। 2 दिवसीय बैठक के दौरान विचार विमर्श का संचालन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ फ्रांस और कोरिया गणराज्य ने किया।
इस बैठक में हुई चर्चाओं से गुजरात के गांधीनगर में 17 और 18 जुलाई को होने वाली तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग की बैठक को दिशा मिलेगी। तीसरी G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 6 जून से गोवा में शुरू हुई। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करना, वैश्वीकरण कमजोरियों को दूर करना, 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना और स्थायी पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करना, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के मैक्रो वित्तीय निहितार्थों का आकलन करना जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक की शुरुआत में वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का SDR आवंटन और वैश्विक ऋण संवेदनशीलताओं का प्रबंधन करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पहले दिन कुल 3 सत्रों का आयोजन किया गया। बैठक में अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में सहयोगात्मक प्रयास करने को लेकर भी चर्चा की गई। The discussion is going well. So we are talking about SDR allocation and we are talking about increasing the funding capacity of IMF. I believe that will really help the member countries, especially the developing countries. And actually, as I'm from Bangladesh, and we are the worst victim of whatever you say, the current turmoil economic situation or climate disaster. So we urge the G20 countries to increase their allocation to help the real needy. And at the same time, we urge them to focus more on concessional financing and grant, because we are the victims. Whatever they are giving us in the form of loan, but we are urging them to give us more concessional financing to cope with the changing situation. प्रतिनिधियों ने ग्रीन कैपिटल फ्लो और इमर्जिंग मार्कर्स पर चर्चा की, जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के विशेषज्ञों की भागीदारी भी देखी गई। सत्र में वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ। That India has spearheaded, especially as the G20 Presidency, is very important, and for India to bring this topic back on the G20 agenda, I think it's very, very important to make members start thinking on what is the role of these central bank digital currencies and how they can play a role to improve on the financial inclusion and ensuring that you don't have market fragmentation going forward between advanced economies and emerging market economies that are on one hand ahead in terms of the development of CBDCs, and on the other hand countries that are still at the early stages. प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में ऋण जोखिमों को संबोधित करने और कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्यधाराओं में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है। स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। बैठक में चिकित्सीय उपायों में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक सहयोग नेटवर्क को मजबूत करने और संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सप्ताह 3 दिवसीय तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। विचार विमर्श का उद्देश्य लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करना, चिकित्सा प्रति उपायों तक पहुंच को संबोधित करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सहायता करना रहा। India played an absolutely critical role in science and technology, development of vaccines, manufacturing of drugs and diagnostics and therapeutics, and played a key role globally. इस बैठक के दौरान कई साइड इवेंट्स भी आयोजित हुए, जिसमें फार्मा, वैक्सीन, थेराप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक्स सहित स्वास्थ्य क्षेत्र और अनुसंधान और नवाचार शामिल हैं।
excited to be here because the themes are digital health, pharmaceutical relations, and the public health emergencies that we'll talk about are all related to very key issues that we're dealing with in my country. And we're quite excited to be part of this. And we thank India for inviting us to be part of this G20 presidency. इसका आयोजन 4 से 6 जून तक किया गया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और मंत्री भारती प्रवीण पवार ने किया। सारे G20 के कंट्रीज ने यहाँ पे भाग लिया है और जैसा कि पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया, चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 3rd हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला। इस बैठक के पहले सत्र में फिट फॉर पर्पस स्वास्थ्य आपात स्थिति रोकथाम तैयारी और प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक पहलू को आपस में जोड़ने पर चर्चा की गई। इस दौरान वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। बैठक के दूसरे दिन चिकित्सीय उपायों में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक सहयोग नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया गया। Indonesia support all the 3 main issues in this meeting. Firstly, for the health emergency prevention, preparedness and response, and then secondly for strengthening cooperation in the pharmaceutical sector, and also to strengthen the digital health innovation and solution. We are happy that the result from the G20 before, as Indonesia as the presidency, is continued in this discussion, and we hope that all deliverables we could achieve, and the G20 members we could have a strong collaboration. जीनोम वैली में प्रतिनिधियों ने बायोमेडिकल रिसर्च की राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक का दौरा किया। उन्होंने वैक्सीन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर हो रही खोज के बारे में जानकारी हासिल की। भारत की G20 अध्यक्षता को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। भारत के G20 मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस दौरान हासिल की गई उपलब्धि के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ भारत की समृद्ध विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। भारत के G20 मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत की G20 अध्यक्षता के 6 महीने के उल्लेखनीय सफर पर प्रकाश डाला। Hosted about 120 meetings in 46 different locations. These locations cover the length and breadth of our country. At the beginning, when we were planning for our presidency, there was a sense that this is quite a challenging exercise. But we were greatly encouraged by the guidance and the confidence of our Prime Minister, who kept in mind that our country is one that offers a huge amount of diversity, cultural diversity, linguistic diversity, geographic diversity. And from that point of view, we felt that we should showcase our unity in diversity. उन्होंने बताया कि अब तक भारत 46 विभिन्न स्थानों पर 120 बैठकों की मेजबानी कर चुका है। So as you know, our External Affairs Minister hosted
the G20 Foreign Ministers meeting in New Delhi in March. It was the largest turnout of foreign ministers under any G20 presidency, so that has been very significant. We also had a very good turnout of our invitee countries. All agreed that there should be a greater focus on reformed multilateralism, that the engagement with Africa should increase, that there should be a focus on counter-terrorism and counter-narcotics. हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि जब भारत G20 अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा था, तब कई चुनौतियां सामने थीं। Finance Ministers meeting that was held in February earlier this year. Not only did we have excellent participation, but very good substance in terms of the discussions. The issue of debt-distressed countries and the need to do something for it. Issues relating to the reform of multilateral financial institutions. All of these were subjects of discussion and have been reflected suitably in the outcome document and the chair statement that emerged from both these meetings. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने इस यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। In the world today, there are still 4 billion people who are without identity cards. There are 2 billion people without bank accounts. How can we share our experiences in making sure that every citizen of ours has the Aadhaar card? How can we share our experience with regard to banking the unbankable? These are the areas through DPI, digital public infrastructure, that we can utilize through the G20 medium to share with the Global South. We have also contributed to the creation of international systems like the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. See, when you talk about 2023 being the International Year of the Millets, it is India that piloted this initiative in the United Nations. Today, the world is looking for a superfood that can be climate resistant, it requires less water, it also requires less reliance on pesticides and fertilizers. So when we talk about the Maharishi exercise, which is the millets and other ancient grains which we're taking to the international community, I think our endeavor in that regard and our effort in the G20 will be to internationalize and make and popularize the use of millets. This is our contribution to the world. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ भारत की समृद्ध विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। It's under our presidency that for the first time a disaster risk reduction working group was created. This is a major issue in today's global context where because of climate change, natural calamities have become a very frequent exercise. Getting the G20 to come together on an issue such as disaster risk reduction, I think is a significant contribution. We have also set up a new engagement group called Startup 20. Now, startup culture has really taken up in India. It's particularly identified with the youth and the very talented youth of India. It has been a successful endeavor to expand startups into unicorns and decacorns. We promise that our G20 presidency will be inclusive, ambitious, action-oriented and decisive. We are looking at raising the level of meetings from working groups to ministerial levels, and then of course we go to the summit. So all in all, for our G20 exercise, June and July and the months ahead seem to be very, very busy but action-oriented and productive months. G20 में भारत पूरी दुनिया की अगुवाई कर रहा है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 अध्यक्षता के तहत तय की गई प्रमुख प्राथमिकताओं, पहलुओं और प्रगति पर अपनी बात रखी। भारत की G20 अध्यक्षता उसके बढ़ते आत्मविश्वास के बीच सामने आई है। The key priorities for India is really about accelerating the pace of inclusive, resilient and sustainable growth because vast number of countries are suffering because of
inflation. Several countries are suffering from slowdown of growth. We need to accelerate the pace of growth in the world to be able to create more jobs. ये घटनाक्रम भारत के बढ़ते रुतबे और आर्थिक विकास की ऊंची दर के साथ जुड़ता है। The second key priority for us has been that we are midway through the Sustainable Development Goals. We need to accelerate the pace again because instead of progressing, we have regressed. So learning outcomes, health outcomes, improving nutrition, all these are critical. G20 में भारत की अगुवाई निरंतरता और बदलाव को परिभाषित कर रही है। Thirdly, how do we push for more climate action? How do we push for greater climate finance to flow in from private sector? And our own Prime Minister's priority of lifestyle for sustainability, that is life, our agenda for taking this forward so that there is behavioral change in favor of climate. Oh, well, all countries have been very supportive. They all feel that climate actions should be the heart and soul. Many of them have pushed for life. We've got overwhelming support from life from all the different countries, and we look forward to accelerating the pace of its implementation. भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 अध्यक्षता के तहत तय की गई प्रमुख प्राथमिकताओं, पहलुओं और प्रगति पर अपनी बात रखी। The multilateral institutions need to be restructured for the present age and times. These institutions were constituted during the post-World War II period, the post-Bretton Woods period, and therefore they need to go through an alteration to be able to source more private sector funding into these areas of SDG, areas of climate action. As the Prime Minister said, that Indian Presidency will push for women-led development on how do you transform the world with 50% of its women through better learning outcomes, better nutritional standards, and women putting them into position of leadership. So women-led development is critical because it's one of the studies by World Economic Forum has said that it will take 132 years for women to achieve parity. We do not have time for 132 years. We need to do it in one generation. And this would require us to really put women into positions of leadership. This would require us to make a radical reform to improve their learning outcomes, to improve their nutritional standards, to push for women's better health. And once that happens and the financial policies are weighed in favor of women, they will be leading the world. And unless G20 doesn't take leadership in this, it will be very difficult for the world to enhance its growth, because without 50% of the population of the world cannot grow, the world cannot progress, the world can't have equity, and therefore women-led development has been a key priority, and most countries have agreed to us in regards to this priority. उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्षता त्वरित, समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक विकास की ओर गतिशील है। We've also pushed for digital transformation. We've pushed for the digital public infrastructure of India. We feel that digital transformation is key to transforming the life of citizens of the world, much like India has done through many digital public infrastructure that it has created and developed. It has been able to provide identity, it has been able to provide bank accounts, it has been able to push for fast payments, it was able to build digi-lockers, build COVID during the COVID period, and many digital public infrastructure which have had a transformational impact on the lives of citizens. So the challenge before the world is that 4 billion people do not have an identity, 2.5 billion people do not have a bank account, 133 countries in the world do not have fast payments. So the Indian model of digital public infrastructure needs to be taken to all these places. We look forward to working very actively in making this a global model.
और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को अपने G20 समकक्षों के साथ वर्चुअली मुलाकात की। इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्चुअल बैठक का उद्देश्य सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए G20 सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना और आपसी विश्वास का निर्माण करना है। और अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। सवाल था, अमिताभ कांत से पहले भारत के G20 शेरपा कौन थे? ए. सुरेश प्रभु, बी. पीयूष गोयल, सी. मीनाक्षी लेखी या डी. निर्मला सीतारमण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है वो है गुरुग्राम से गरिमा सिंह। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद गाजियाबाद से मेघा और बागपत से हर्ष सरोहा ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहां हुई? ए. हैदराबाद, बी. गोवा, सी. तिरुवनंतपुरम या डी. वाराणसी। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sansadtv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना ना भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 बैठकों के बारे में। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग 12 से 14 जून 2023 को कोच्चि में आयोजित की जाएगी, जिसके बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की तीसरी बैठक 12 से 14 जून को ही पुणे में आयोजित की जाएगी और कृषि प्रतिनिधि और कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक 15 से 17 जून को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।